अरे मेरे ऊधो ऊधो वृंदावन जइयो, जाय के मैया से कहियो, यादी करती तेरो सामीरो। मेरे ऊधो ऊधो वृंदावन जइयो, जाय के मैया से कहियो, यादी करती तेरो सामीरो। लग रहे ऐसे कारोबार कोई खबर न होने देते, ए लग रहे ऐसे कारोबार कोई खबर न होने देते। परोपकारी गोपियन के, हाँ परोपकारी गोपियन के सुख में नहीं सोने देते। दादा दादा निक भज के जइयो, जय के मैया से कहियो, यादी करती तेरो सामीरो। और सुनो, वृंदावन के कंकड़ पत्थर मेरी अखियों में झूमे, वृंदावन के कंकड़ पत्थर मेरी अखियों में झूमे। वृंदावन की गली गली, हाँ वृंदावन की गली गली मेरे मोर मुकुट को झूमे। दादा दादा निक भज के जइयो, जय के मैया से कहियो, यादी करती तेरो सामीरो। उद्धव से श्याम सुंदर बोले हैं कि हुदो ऐसा करो, आप वृंदावन के लिए चले जाओ, और जब आप वृंदावन में जाओगे और मैं पत्र लिख रहा हूं, वो पत्र जाकर के सखियों को दे देना, और सखियों को एक पत्र दे देना और एक पत्र जाकर के माँ यशोदा बाबा नंद को दे देना। तब ज्यादा का है तो उद्धव जी कहने लगे कन्हैया लिख दो पत्र। भगवान कन्हैया ने पत्र लिखा है कि हे माँ यशोदा, हम तुम्हें भूले नहीं है, आएंगे अवश्य आएंगे, लेकिन अभी मैं उलझन में हूं। और गोपियों के लिए पत्र लिखा है, इसमें लिखा है कि हे श्याम सुंदर, कि हे गोपियों, तुम तो योगिन हो और सारे जीवन योगिन बन करके बिताना, हम आएंगे जरूर। उद्धव के दिमाग में ये बात आई कि वृंदावन वाले मुझे पहचानेंगे कैसे। कन्हैया से क्या शाम, अगर मैं तुम्हारा पत्र ले जा रहा हूं तो वृंदावन वाले कैसे भरोसा करेंगे कि तुमने हमें भेजा है। बोले ये भी बात सही है कि वृंदावन वाले ऐसे नहीं मानेंगे। बोले ऐसा करो, हमारे रथ पर सवार होकर के जाओ, मेरा पीताम्बर डाल लो और मेरे मोर मुकुट को लगा लो, तब तो वृंदावन वाले ये पहचान ही लेंगे कि तुम्हें हमने भेजा। उसी समय उद्धव ने पत्र को हाथ में लिया, श्याम सुंदर का मुकुट पहना, पीताम्बर डाला और कन्हैया के रथ पर सवार होकर के आगे को बढ़े। लेकिन
इधर सखियां जो हैं वो भगवान कन्हैया को याद कर रही थी कि बहन मुझे तो ऐसा लगता है कि अब कन्हैया नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले अगर कन्हैया आना चाहते तो अभी तक आ जाते, क्योंकि परसों की बोल करके गए, बरसे बीत गए, अभी तक लौट करके नहीं आए। क्योंकि महाराज मथुरा और वृंदावन में कोई ज्यादा दूरी नहीं थी। अगर श्याम सुंदर चाहते तो शाम को जाते तो सुबह वापस आ जाते, और सुबह वापस जाते तो शाम को वापस आ जाते। महाराज गोपियां पागल हैं, और गोप वालों की तो बात छोड़ो, गायों ने तिनका नहीं उठाया, रमा रमा के मथुरा की तरफ निहार रही हैं और विचार कर रही हैं कैसा कौन सा समय आएगा जब कन्हैया मेरे पास में होगी। इधर मां यशोदा रो रही है, कह रही है कि हे कन्हैया तू बहुत बड़ा छलिया है, मुझसे झूठ बोल करके गया कि मैं परसों आ जाऊंगा। तो वृंदावन की हालत कैसी थी बताया।